राम का नाम ले रहे हैं और झूमे जा रहे हैं इनके साथ अपने, मैं भी इनके साथ। हरे राम हरे राम। कंबोडिया नाम जरूर था लेने, ठीक है। रे 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 यार, आगे आकर कलाकारों को प्रोत्साहित कीजिए। आप देखेंगे किस तरह से ये लोग कल्चर को लेकर के आगे जा रहे हैं और इस मेले के अंदर आपको सबसे बड़ी नमस्कार दोस्तों आप है मेरे साथ यानी बातें विद प्रवीण के साथ। दोस्तों मैंने आपसे वादा किया था और कुछ दिन पहले मेरी एक वीडियो भी आई थी जिसमें मैंने यहाँ सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट अंतर्राष्ट्रीय मेले में किस तरह से तैयारियां चल रही है उसके बारे में भी आपको बताया था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इस मेले में, जब ये मेला लग रहा है तो वहां लेकर के आया हूँ। तो आज मैं एक ओवरव्यू जो है पूरा रूप से आपको दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह से ये मेला धूमधाम से पिछले 10-15 दिनों से लगा हुआ है और 19 तारीख को जो है यहाँ पर समापन है। तो उसी कड़ी के अंदर मैं दिखाना चाहता हूँ। देखो ये एक स्टॉल है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन जो कि ट्रेडिशनल हमारे गाँव में कुम्हार बनाते थे और आजकल इनका थोड़ा रूप चेंज करके इनको बनाया जा रहा है। मिट्टी के बर्तन भी इधर है और मैं कहूँगा क्षितिज को कि आसपास घुमा के सारा दिखाए। जितनी भी चीजें हैं सारी ट्रेडिशनल है, कोई बांस से बम्बू से बनाई हुई चीजें हैं। ये देखिए ये एक प्रकार का बैठने का सोफा के तरीके का ये बनाया हुआ है कुछ, और ये पूरा बांस का बनाया हुआ है। इसी तरह से यहाँ 20 कंट्रीज आई हुई है, 20 कंट्रीज हैं जिन्हें अलग अलग अपना ट्रेंड दिखा रहे हैं और बाकी देश भर से तो अलग अलग तरीके की चीजें आई हुई हैं। एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये आपने बचपन में बहुत बार देखा होगा। झुंडे के पूरे के अंदर बैया नाम का एक चिड़िया होती थी जो कि इसको अपने मुंह से पिरो करके इसको बनाती थी, उसको भी इसके दिखाया गया है। जो जितनी कलाएं हैं उनको दिखाने का, हालांकि नारियल की रस्सी से बनाया हुआ है। इस तरह से अलग अलग चीजें आपको इस मेले में जो ट्रेंड करती है और जो हमारे यहाँ पे लोकल रूप से उत्पाद होती थी, जैसे बांस है वो साउथ साइड में होता है। इस तरह से कुछ ऐसी चीजें जिनका उपयोग करके यहाँ पे बनाते हैं और सजावटी सामान वो बन जाता है। तो आइए आपको सैर कराते हैं अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट मेले की। किसके साथ? नहीं बता। ऐसे उत्सवों का देश है तो इस मेले में भी वो रंग आपको दिखाई देते हैं। हर जगह उत्सव मनाते हुए कल्चरल प्रोग्राम यहाँ पर जगह जगह पे आपको दिखाई देंगे। मैं आपको अभी दूसरे कल्चर की, देखिए किस तरह से भक्त के वेश में और यहाँ पे राम का नाम लिया जा रहा है। साधु के वेश में लोग हैं और कुछ उन साधु से हम आप दिखाते हैं उसमें कुछ। तो यही जो है हमारे देश की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर अलग अलग तरह की चीजें इसमें भगवान के नाम के साथ आपको दिख रहे हैं। इस तरह संत अपनी मस्ती के अंदर भगवान राम का नाम ले रहे हैं और झूमे जा रहे हैं इनके साथ अपने, मैं भी इनके साथ। हरे राम हरे राम। ये देखिए ये त्रिपुरा जोन है और त्रिपुरा जोन के अंदर कुछ इनका जो कुछ चल रहा है, जो कुछ ट्रेडिशनल है उनके अंदर जो है, इनके अंदर ये बांस के साथ अपना कुछ दिखाना चाहते हैं, साथ में दिखाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई
नागा के साथ जो है, आप फरीदाबाद से कोई ऐसा है कि ऐसी लड़की है जो इनके साथ कुश्ती कर सके, तो ये हम आपको पूरा शो दिखाएंगे। तो ये मुकाबला रहा फरीदाबाद की बहनें और नागा बहनों के बीच। देखते हैं चावल देते हैं कि रोटी। जाओ पहली जीत नागा बहनों की। मैंने आप लोगों से कहा था सावधान। आइए 2 बार और है। नागा बहनों बहुत ताकत है, आपको बहुत ज्यादा आजमाना पड़ेगा। फिर से और आइए। अच्छा, अब की बार जोर लगा के हिस्सा थोड़ा दम ज्यादा लगाइए मैडम। नहीं, ये लोग एक्सपर्ट नहीं है, ये तो हर कोई खेलते हैं। आप खाना वाना खा के तो आइए ना। ओके ठीक है, रेडी 1 2 3। ओके जीत फरीदाबाद। नहीं, फाइनल बाकी है। फाइनल राउंड है। एक आपने जीता, एक उन्होंने जीता। अभी फाइनल राउंड है, ठीक है। बराबर में छोड़ दे। चलो हाथ मिला लो, बराबर में छोड़ दो। कंधा पे डाले जाए घर। बहुत अच्छे, यही भाईचारे के लिए इस तरह का कार्यक्रम सूरजकुंड मेला होते हैं। आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में जो ये सजाने का एक बना रखा है इन कारीगर भाई साहब ने, और ये बांस का बना हुआ, बांस को छील करके उसको पेंट किया जाता है फिर इसके अंदर, और इसके अंदर आप अपने कमरे में लगाइए। अफोर्डेबल भी होते हैं ये और सुंदर भी बहुत लगते हैं। इस तरह से बांस में कारागरी करी गई है। ये देखिए, आपको गुलदान अपने घर के अंदर जो गुलदस्ते के रूप में उपयोग करना है, तो इस तरह की चीजें भी यहाँ पर खूब बनी हुई हैं। तो आप यहाँ पर सस्ते में और अच्छी चीजें घर को सजाने के लिए ले सकते हैं। अपने ड्राइंग रूम को अच्छा बनाने के लिए आप यहाँ से ये चीजें ले सकते हैं, जो कि आपको इजीली, ये आप माला देख रहे होंगे, इस तरह के अलग अलग तरह के मनियों के मालाएं बनाई गई हैं। और ये माला इजीली हमें नहीं मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको हर तरह की चीजें मिल जाएंगी। आप किसी भी प्रदेश की वहाँ की कला व संस्कृति को जानना चाहते हैं तो इजीली आपको वो मिल जाएंगी। ये अलग अलग तरह के पत्थर हैं और उन पत्थरों में बनाई हुई ये मालाएं हैं। उसी तरह बांस में, तो बांस की तो इतने प्रकार से बनी हुई चीजें यहाँ पर हैं कि आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बांस की जो भी चीज आपको बनती है, जैसे ये टोकरी है, मूढ़ा है, लाइट का ये सजाने का सामान है, ये आप अपने ड्राइंग रूम में रख सकते हैं। इस तरह की चीजें बहुत यहाँ पर है। उधर आप देखेंगे मणिपुर का जो कल्चर है, मणिपुर में जो कपड़े पहने जाते हैं उस तरह का वो मणिपुर स्टाइल लगा हुआ है। यहाँ पर भी ये मणिपुर ही जोन है। यहाँ पर ये देखिए, मणिपुर में इस तरह के चीजों का उपयोग ये करते होंगे। ये कितनी अच्छी कारागिरी इसके अंदर की गई है। ये सारी चीजें आपको अगर एक जगह पे मिल सकती है तो वो ये सूरजकुंड का मेला ही है। यहाँ पर आपको अलग अलग प्रदेश की चीजें आसानी से मिल सकती है। असम में जो कपड़े पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल कपड़े जहाँ वो लोग डालते हैं, उनका यहाँ पे ये स्टॉल लगी हुई है। इस तरह से हम आपको पूरा मेले का व्यू दिखाएंगे। बने रहिए आप मेरे साथ।
दोस्तों मैंने अपने पहले वाले वीडियो में जब यहाँ पर तैयारियां चल रही थी आपको एक छकड़ा गाड़ी दिखाई थी जिसको हम लोहार गाड़े या गाड़ा भी बोला जाता है, जिसको मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। देखो कितने खूबसूरत तरीके से इसको तैयार किया जा रहा है। और ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें जो हमारे गाँव में पहले लोहार बनाते थे और लोग खरीदते, किसान से संबंधित ये कुर्सी गाँव में बनाई जाती थी और किसान लोग इसको खरीदते थे, ये इनका आय का साधन होता था। लेकिन धीरे धीरे मशीनी युग आया और मशीनों के साथ ये सारी चीज़ें लुप्त होती चली गई। आज मशीन ने इनका काम छीन लिया। ये लोग ये सारी चीज़ें सिर्फ अब शोपीस बनकर रह गई है जो गाँव में अक्सर पैदा करी जाती थी। आपके देखिए आपको इसी तरह की ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि गाँव से लुप्त हो चुकी हैं मैं आपको दिखाता रहूँगा। बने रहिए मेरे साथ बातें विद प्रवीण के साथ। ये देखिए तुम्बा और दीन दास आपसी सहयोग किस तरह से अजीब संगम पैदा कर रहा है और देखने वालों के अंदर एक उत्साह पैदा कर रहा है। तो आप ये देखें किस तरह से मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूँगा कि बीन और अपने ये पंजाब के अंदर चलने वाला भागड़ा जो मुख्य रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है और एक कल्चर एक उत्साह दर्शकों में देखते हुए बन रहा है। मैं इसको कहूँगा थोड़ा आगे आकर इन ट्रेडिशनल कलाकारों को प्रोत्साहित कीजिए। आप भी देखिए किस तरह से ये लोग अपने कल्चर को लेकर के आगे जा रहे हैं और इस मेले के अंदर आपको सबसे बड़ी खूबसूरती दिखाई देती है कि यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य मणिपुर, सिक्किम, हरियाणा, पंजाब के सभी आपको दिखाई देते। तो आप देखते ही बने रहिए मेरे साथ बातें विद प्रवीण। दोस्तों जब आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा था तो मैंने यहाँ दिखाया था कि किस तरह से तैयारियां चल रही हैं। तो आपको शायद ये जगह अच्छे से याद होगी जो मैंने दिखाई थी। अब मैं क्षितिज को कहूँगा कि कैमरा घुमा के दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर अब गहमा गहमी है, लोग आए हुए हैं और ये जो प्रदेशों का जमावड़ा यहाँ पर लगा और 20 देश यहाँ पर आए हुए हैं। विविधता है और इस विविधता में हमारी एकता है। आप देखिए हिमाचल जोन में हम खड़े हैं, थोड़ी देर पहले हम मणिपुर में थे, सिक्किम में थे। अब मुझे लग रहा है कि मैं इस मेले के अंदर पूरा भारत भ्रमण कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ, मैं ले चलूँगा आपका मस्त सा प्रदेश हरियाणा में, जहाँ पर है दूध दही का खाना। ये मेरा हरियाणा। चलिए हरियाणा चलते हैं। दोस्तों जिसको मैं हाथ लगा रहा हूँ इसे नगाड़ा कहा जाता है। क्यों ताऊ, मैं ठीक हूँ? ये नगाड़ा ही है, ये नगाड़ा कहा जाता है। अक्सर ये गाँव में किसी मंदिर में मिलते हैं। पहले राजा महाराजा के समय में ये होते होंगे जो कि हमने फिल्मों में देखे, हमने नहीं देखे हैं। लेकिन मैंने अपने गांव के बाबा सूरदास के मंदिर में ऐसा नगाड़ा जरूर देखा है जो होली के त्यौहार पर बजाया जाता है। और इसके बजाने के लिए अब गांव के अंदर कोई एक आध बुजुर्ग रह गया है, बहुत ज़्यादा लोग इसके बजाने के जानकार नहीं है। लेकिन सूरजकुंड के इस अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेले में आपको ये नगाड़ा आसानी से बजता हुआ दिखाई देगा और आपको दिखाई देगा यहाँ पर घूमने आने वाले दर्शकों और सैलानियों का उत्साह। जैसे ये नगाड़ा बजता है वैसे ही उनमें उत्साह बढ़ जाता है। दोस्तों जैसा आपको पता है कि भारत में हरियाणा अपनी एक अलग पहचान रखता है। यहाँ की मिट्टी में पहलवान पैदा होते हैं और जब वो पहलवान रिंग पर उतरते हैं तो धमाल मचाते हैं। ऐसी अल्लड़ संस्कृति का प्रदेश हरियाणा। उसी के आप मेरे पीछे देख रहे होंगे एक हुक्का जो यहाँ की संस्कृति का विशेष हिस्सा है। इसी हुक्के को देखकर आपको लग रहा होगा यहाँ के गांव देहात में जब आप जाएंगे तो आपको बैठकों में ये हुक्का आसानी से मिल जाता है। ताऊ इस हुक्के को गुड़गुड़ाते हुए कई राजनीतिक हिस्सों पर बात करते हैं तो कई सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। और उसी के साथ आप देख रहे होंगे इधर एक पिलंग डला हुआ है। ऐसे पिलंग हमारे गांव में मिलते थे। इन्हीं पिलंगों पर ये बैठकों में डले रहते थे। सन की इनमें रस्सी लगाई जाती थी। आप ध्यान से देखिए, आपको ये पाया इतना मजबूत है इसका कि ये वर्षों से किसी बैठक में या किसी हवेली की शोभा रहा होगा।
आजकल इस तरह की संस्कृति विलुप्त हो गई है, क्योंकि मशीनों ने अपना स्थान लिया, औद्योगिकरण बढ़ा तो सारी चीज़ें गायब होती चली गई। लेकिन ये भारतीय संस्कृति के वे हिस्से हैं जो ये बताते हैं कि हम समय के साथ कितने, और बैठक में खेलता हुआ लाला, ये लाला हमारा बैठा हुआ है और ये बैठक है, और लाला कितने प्यार से इस पर बैठा हुआ और दादा खिला रहा है। यही हमारे प्यार, प्रेम और कल्चर का हिस्सा रहा है। एक तरफ जिंदगी जाने की तैयारी कर रही है, दूसरी तरफ जिंदगी अपना नया रुख ले रही है। तो बने रहिए मेरे साथ। थोड़े आओ वो करो था कहाँ से इलाज तो बता दीजिए। का भी है थोड़े हमें एंड्रिया है किर्गिस्तान है यहाँ किर्गिस्तान है अर्धे हो रहा श्रीलंका भी नहीं है, श्रीलंका भी नहीं है, किर्गिस्तान आ गए देखे ना सोता कर देख के। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब इस मेले के अंदर 20 अंतर्राष्ट्रीय अलग अलग देश आए हुए हैं, जिसमें मेरी तरफ आप देख रहे होंगे ये जॉर्डन है, उधर अल्जीरिया है, उधर सीरिया है। उस तरह के अलग अलग देशों की स्टॉल यहाँ पर लगी हुई है। उन देशों का कल्चर यहाँ पे आ रखा है। तो आपको यहाँ आकर के लगेगा कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हैं ही, और अपने देश के, प्रदेश के विभिन्न प्रकार के जो कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो आप आइए फरीदाबाद के इस सूरजकुंड मेले में और देखिए अलग अलग देशों की झांकियाँ और अपने प्रदेश की संस्कृति। जय हिंद, जय भारत। नेपाल को धीरे से कंबोडिया ये नाम जरूर उठा लेना। ठीक है। ओ रे 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 यार हाँ ये सारा जल्दी ले जा रहे हैं। आजा वो उधर खड़ा ही क्या देखिए, जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर उत्सव है, उमंग है, इसी को देखने के लिए लोग आए हैं। बीन और नगाड़े के साथ आपको नृत्य करते हुए लोग दिखाई देंगे, जिसमें लोग नृत्य कर रहे हैं और बीन के साथ उधर बीन भी बज रही है और हाथ में जो तुम्बा भी बज रहा है, तुम्बे के साथ लोग जो है नृत्य कर रहे हैं। छोटे छोटे कलाकार यहाँ पर है, इनका उत्साहवर्धन कराने के लिए लोग इनको इनाम के रूप में कुछ राशि भी दे रहे हैं। तो ये आपके सब सामने उत्साह बढ़ाने वाला मेला आप इसको देखिए। दोस्तों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आर्ट एंड क्राफ्ट मेले में आपको सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं मिलेगी तो इस जोन में मिलेगी। ये जोन कौन सा है? ये है फूड जोन। फूड जोन में आपको चटोरी दिल्ली जैसे ब्रांड मिलेंगे। यहाँ अलग अलग तरह के ब्रांड हैं, जहाँ पर के गोहाना की आपको जलेबी मिलेगी और कहीं का पनीर मिलेगा। इस तरह की अलग अलग कल्चर की खाने वाली चीज़ें आपको फूड जोन में मिलती हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ है, और क्योंकि यहाँ पर स्वादिष्ट व्यंजन मिलते हैं, तो व्यंजन खाने के लिए अलग अलग पूरे मेले के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लुत्फ़ उठा रहे हैं खाने का। ये हरियाणा के मशहूर लस्सी भी इधर मिलती है और गोहाना की जलेबी मिलती है। आगरा के पेठे भी शायद यहाँ मिलते होंगे कहीं, मैंने अभी तक नहीं देखे, लेकिन मैंने बनारसी पान देख लिया है, जिसके पास मैं आपको लेके चलता हूँ। ये बनारस का मशहूर पान और फायर मीठा पान भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये बनारसी पान है, इसमें अलग अलग वैरायटियाँ होंगी। तो कभी आप आएँ तो इनका देखना। और इसमें ऊपर लिखा है फायर पान। फायर मतलब वो आग उग देता होगा कुछ ऐसे, मैंने कई वीडियो में देखा है। और अलग अलग तरह के स्टॉल आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर कुछ
बेकरी की एक स्टॉल है, उधर अलग अलग ये फूड जोन है, इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको भीड़ दिखाई देगी। तो आप घूमिए, चलिए चलते हैं अब राजस्थान जोन में। ये राजस्थान जोन है, यहाँ राजस्थान की जलेबी गर्मा गर्म इधर। दोस्तों ये राजस्थान जोन है सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले में, और आपको ये चाय कुल्हड़ वाली और साथ में कचौड़ी है, और स्पेशल कचौड़ी प्याज वाली है, साथ में अलग अलग तरह के, और ये जलेबी का व्यंजन बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो मेरे तो देख करके मुंह में पानी आ रहा है, और आपका पता नहीं क्या है, तो कभी आप आइए यहाँ पर। और ये देखिए ये चूरमा बाटी, दाल बाटी, ये दाल बाटी स्पेशल जो है बहुत ही, और ये साथ में अब बाजरा की रोटी भी है, ये बाजरा की रोटी इसके साथ। और ये किसका साग है जी? गैर सांगवी का साग है इसमें, और साथ में ये देखिए मिर्च पकोड़ा बड़ा सा। तीनों का एक ही इनका बनाओ 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 इधर।